तारीख थी 28 नवंबर 2024। न्यू दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाली 23 साल की रागिनी की रात के 2 बजे पानी प्यास लगने के कारण अचानक से आंख खुलती है और वह पानी पीने के लिए फ्रिज की ओर जाती है। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज को खोलती है तो वो देखती है कि उसके फ्रिज के अंदर एक शैतान बैठा हुआ है, एक काला साया, और वो केवल इसी तरह से आवाज़ें निकाल रहा है। सो यही जानेंगे आज की इस कहानी में, क्या रागिनी इस शैतान से बच पाई थी और आखिर ये शैतान रागिनी के फ्रिज के अंदर आया कहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारी एक सब्सक्राइबर संजना राजपूत जी ने मुझे आखिर कमेंट कर कर ये क्यों बोला, भाई प्लीज़ मत बनाओ, आई एम सॉरी बट आपकी जान का सवाल है, मैंने जो आपके साथ हुआ वो देखा। तो ये वाली बात को वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनना कि आखिर संजना जी ने हमारे पास ये कमेंट क्यों किया है। ये जो मेरे पीछे आपको सेटअप दिख रहा है, दरअसल मैंने इस सेटअप को चेंज कर दिया है और यही आज का कारण था कि संजना जी ने हमें इस तरह का कमेंट किया। दरअसल दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो शायद आपको सारी बातें मेरे साथ क्या हुआ वो पता होगा, लेकिन न्यू सब्सक्राइबर हो तो आपको ये सारा कुछ नहीं पता होगा। अगर आप इस स्टोरी पर आए हो तो पक्का आप हॉरर स्टोरी के शौकीन होंगे। आपका कहीं ना कहीं मानना होगा कि भूत प्रेत आत्माएं जैसी चीज़ें होती हैं और ये मैंने अपनी रियल लाइफ में 1 से 2 हफ्ते पहले महसूस की हैं। और इतना ही नहीं, मेरे इस कैमरे ने उस चीज़ को कैप्चर भी किया है। तो मैं आगे आपको उन वीडियो क्लिप्स को भी दिखाऊंगा। लेकिन संजना राजपूत जी को मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज उन्होंने मेरी इतनी परवाह की। एंड थैंक यू सिस्टर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो दोस्तों, पहले मैं आपको उन क्लिप्स को दिखाता हूँ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जो आज वाली रागिनी वाली हॉरर स्टोरी है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इन दोनों क्लिप्स को देख लो। ये मना करता है कि नहीं सर अभी मैं नहीं आ सकता बिकॉज मैंने अभी ड्यूटी की है। और तो जैसे नोटिस कर रहा हूँ आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। तो जो मुनीष था वो बोलता है कि हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मेरा जो प्ले बटन अभी इधर साइड में रखा हुआ है, ये पहले पीछे रहता था दूसरे वाले रूम में। अभी मैंने अपना सेटअप दूसरे रूम में शिफ्ट कर लिया है इसी कारण से। और उस दौरान मेरी तबीयत भी खराब हुई, बट अब मैं बिल्कुल से फ्रेश और बिल्कुल से ठीक हूँ और दिन के समय अपनी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। हालांकि मैंने रात में वीडियो शूट करना उस दिन के बाद बंद कर दिया है। और दोस्तों, आप लोगों की क्या राय रहेगी उन दोनों वीडियो क्लिप्स को देखने के बाद, एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो पहले प्यारा से कमेंट कर दो उस चीज़ के ऊपर। एंड गाइज, मेरे साथ कितना बुरा हादसा हो सकता था, तो प्लीज़ यार मेरी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो और इस स्टोरी को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं। और मैंने उन दोनों वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन वीडियोस को बाद में चेकआउट जरूर कर लेना। अभी पहले ये रागिनी वाली स्टोरी सुन लो बिकॉज ये आज वाली जो स्टोरी है ना, ये वाकई में और भी हॉरर स्टोरियों से डरावनी है। बिकॉज आज इस वीडियो में रागिनी के साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि इन्हें सुनाने में मुझे खुद वाकई में यार डर लग रहा है। बट आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक कर, तो सुनाना तो पड़ेगा ही यार। सो आइए जानते हैं आखिर क्या है रागिनी की स्टोरी। एंड गाइज, मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हैं अजय हॉन्टेड वर्ल्ड। सो गाइज, आज की इस स्टोरी की शुरुआत होती है दिल्ली के उत्तम नगर से, जहां पर रागिनी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। रागिनी के परिवार में उसके पापा, उसकी मम्मी और खुद रागिनी और एक उनका छोटा भाई रवि, जो कि फिलहाल अभी 10वीं कक्षा में पढ़ता था। लेकिन रागिनी अपने लोकल से ही एक प्राइवेट कॉलेज से बीए कर रही थी। रागिनी दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उसी के साथ साथ काफ़ी शांत स्वभाव की लड़की थी। लाइक शी इज़ द वेरी सिंपल गर्ल। वो अधिकतर किसी से बात नहीं करती थी, क्लास में भी ना ही किसी से ज़्यादा फालतू बोलती थी। अपना टाइम से कॉलेज आती थी और टाइम से अपना घर आ जाती थी। रास्ते में भी वो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी और यही कारण था कि रागिनी के अपने कॉलेज के अंदर
फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे। आई मीन उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। जैसे आप हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम पर हमारे कई सारे दोस्त होते थे, उस तरीके से रागिनी के कोई यार दोस्त नहीं थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसी कॉलेज में रागिनी की ही क्लास में एक राहुल नाम का बंदा आता है। दिखने में काफ़ी सही लड़का था और जो उसके हाव भाव सोच विचार थे वो भी रागिनी जैसी थे। अभी वो भी इस टाइप का लड़का था कि और भी लड़कियों किसी से भी वो बात नहीं करता था एंड वो भी रागिनी की तरह ही काफ़ी सिंपल लड़का था। और यही कारण था कि धीरे धीरे रागिनी और राहुल में बातचीत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों के जो मन मिलाप थे वो एक जैसे थे। और बातचीत करते करते दोनों के अंदर इंट्रोडक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं। दरअसल जो राहुल था वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और रागिनी वहीं लोकल से थी। तो राहुल रागिनी को बताता है कि मैं अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई करता हूँ और यहीं पर मैं रहता हूँ। तो जो रागिनी थी अब राहुल के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी, क्लास में भी क्लास के बाहर भी। अधिकतर रागिनी और राहुल साथ ही रहा करते, सारे वर्क एक साथ मिलकर किया करते थे और जब कभी लैब में भी जाते थे तो एक साथ ही जाते थे, लंच भी एक साथ करते थे। आई मीन अब जो कुछ वो एक्टिविटी कर रहे थे कॉलेज के अंदर सारे काम वो एक साथ करते थे और इसी के चलते चलते दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी रागिनी और राहुल के अंदर। अभी राहुल जो है रागिनी के घर तक रागिनी को ड्रॉप भी करने आता था, लेकिन रागिनी को एक्चुअल में राहुल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि ये एग्जैक्ट इस गांव का है या इस जगह का रहने वाला है, इसके मामा एग्जैक्ट किस जगह पर रहते हैं, ये सब रागिनी को नहीं पता था। और देखते ही देखते राहुल एक दिन रागिनी के घर पर रागिनी को बुलाने के लिए आता है। तभी अचानक से रवि गेट खोलता है और आवाज़ लगाता है, दीदी दीदी कोई भैया आए हैं, वो आपको पूछ रहे हैं। अभी रागिनी तुरंत अपना कमरे से आकर देखती है तो राहुल को अंदर बुला लेती है और अपने पेरेंट्स से मुलाकात कराती है कि देखो राहुल है और ऐसे से मेरा दोस्त और ये काफ़ी अच्छा लड़का है, हम दोनों साथ ही पढ़ते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। तो राहुल को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो रागिनी को अपने साथ ना ले जाकर और रागिनी से बोलता है कि मैं आपसे बुक लेने आया था, मुझे थोड़ा अर्जेंट बुक चाहिए एक, मैं आपको कल कॉलेज में वापस कर दूंगा और मैं कॉलेज नहीं जाने वाला हूँ। तो रागिनी क्या करती है कि कोई बात नहीं, ले जाओ बुक। रागिनी उसे अपनी बुक दे देती है। अभी राहुल बुक लेकर चाय पीकर निकल जाता है और रागिनी भी नहा धोकर कॉलेज के लिए जाने वाली होती है। तभी वो अपने घर के बाहर मेन गेट पर देखती है कि जो राहुल बुक को ले गया था वो बुक अभी ऐसे की ऐसी रखी। तो रागिनी उस बुक को देखकर थोड़ा अचंभे में पड़ जाती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बुक को बाहर ही क्यों छोड़ गया। और अपने मन में थोड़ा ये भी सोच लेती है कि शायद उसे काम नहीं होगा, या तो गिर गई होगी या कैसे भी ये रह गई है। वो सोचती है कि कोई नहीं, कॉलेज वगैरह में आएगा जब ले लेगा। बट रागिनी कॉलेज भी जाती है, राहुल कॉलेज नहीं आता है और इधर आधा दिन बीत जाता है कॉलेज में। रागिनी को आधे दिन के बाद रागिनी के पास रागिनी के पेरेंट्स की कॉल आती है। उनका कहना था कि बेटी आप जल्दी घर पर आ जाओ, तुम्हारा भाई है ना रवि, उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई और किसी ने घर पर नींबू मिर्ची जैसा कोई टोटका किया हुआ है। तभी रागिनी के मन में एक विचार चल रहा था कि घर पर तो केवल राहुल आया था और कोई नहीं आया, तो ये टोटका करने का किसका काम हो सकता है। और राहुल तो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं था, राहुल तो ऐसा लड़का नहीं था, राहुल ऐसा नहीं कर सकता। यही सब रागिनी के दिमाग में चल रहा था। एंड उस दिन रागिनी लंच से ही अपने घर पर वापस आ जाती है तो वो देखती है किसी ने ऐसे सिंदूर से मतलब सर्कल टाइप का कार्ड रखा है और उसी के बीच में नींबू मिर्ची रखे हुए हैं। तो रागिनी के पेरेंट्स रागिनी को भी उससे दूर रहने के लिए बोलते हैं और रवि का इधर उधर इलाज चलाते हैं। रवि को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है तबीयत में, बट वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा था। तो जो रागिनी थी उसके मतलब पापा के जानने वाले थे कोई बाबा तांत्रिक वगैरह, तो वो उन तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। अभी जो तांत्रिक बाबा आते हैं वो बोलते हैं कोई नहीं, आपका बेटा अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, किसी ने ऐसे ही छोटा मोटा टोटका कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो उस चीज़ को वो तांत्रिक बाबा वहाँ से हटा देते हैं टोटका वगैरह को, और जो रागिनी का भाई था वो भी एकदम से ठीक हो जाता है। अभी रागिनी अपने घर पर अकेली रात के समय लेटी है, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। क्या ये राहुल का करा धरा हो सकता है या इसके पीछे कोई और है, मेरे घर में पहली बार ऐसा क्यों हुआ है, यही सब रागिनी के मन में चल रहा था। और इस चीज़ को सोचते सोचते रागिनी को नींद नहीं आती और रात के 12 बज जाते हैं। तभी रागिनी के टेबल पर लैंप रखी हुई थी, वो लैंप अचानक से फ्लिकर करने लग जाती है। आई मीन
बार बार बंद चालू टिमटिमाने लगती है। तो रागिनी को लगता है कि शायद से लाइट दिक्कत कर रही है, ये लाइट वाली प्रॉब्लम है। लेकिन थोड़ी देर बाद रागिनी के घर की खिड़की अचानक से खुल जाती है और उसमें से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और वह झोंका रागिनी के किचन की ओर चला जाता है। उसके बाद लाइट भी अपने आप से बंद हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठंडी हवाएं भी आना बंद हो जाती हैं। अभी रागिनी चुपचाप से सो जाती है और एक नई सुबह आती है। उठकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। देखती है कि जो राहुल था वो आज भी कॉलेज नहीं आया और उसने राहुल का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं लिया था। और क्लासमेट्स वगैरह से पूछती है कि जो राहुल मेरे साथ घूमता फिरता था उसे किसी ने देखा है? तो सभी लोग मना कर देते कि हमने तो तुम्हारे साथ किसी को घूमते ही नहीं देखा, हमने नहीं देखा। ऐसी करके सब मना कर देते हैं। और छुट्टी होने के बाद रागिनी अपने घर पर आ जाती है। अभी ये जो राहुल वाली बात थी, ये बात रागिनी अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करती है कि उस दिन से राहुल आया है, घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी हैं। रात मेरे रूम में भी मुझे अजीब सा कुछ महसूस हुआ और इधर इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, रवि की। तो रागिनी के पेरेंट्स बोलते हैं कि अब कुछ नहीं, हमने पूजा वूजा करा दी, अभी सब ठीक है। अभी एक नई रात आती है। रागिनी अपने घर में उस रात चैन की नींद सो जाती है, तकरीबन रात के 10 बजे के आसपास। तभी रागिनी का प्यास से गला सूख रहा था। अभी गला सूखने के दौरान उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। पहले तो वो अपनी टेबल पर पानी देखती है और दरअसल वो देखती है कि वह इस बार टेबल पर पानी रखना भूल गई है। उसके बाद वो सीधा अपने फ्रिज की ओर बढ़ती है और जैसे ही वो अपने फ्रिज को खोलती है तो देखती है कि उसके फ्रिज के अंदर एक काला साया बैठा हुआ है, एक शैतान बैठा हुआ है, जिसे देखकर रागिनी की लिटरली रागिनी की चीख निकल जाती है, क्योंकि ये मंजर था ही इतना डरावना। अभी चीख की आवाज सुनकर रागिनी के पेरेंट्स और रागिनी का छोटा भाई रवि भागे भागे रागिनी के रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि रागिनी अभी बेहोश है और फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। अभी वो रागिनी के मुंह पर पानी वानी डालते हैं, तब रागिनी को गुस्सा आता है और उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी रागिनी जो वीकेंड में स्टोरी उससे एक दिन पहले की और उस दिन की दोनों रात की स्टोरी डिटेल्स में अपने पेरेंट्स को समझाती है और जो वक्त उसने राहुल के साथ बिताया था वो सारी बातें भी अपने पेरेंट्स को बताती है। रागिनी के पेरेंट्स फिर से उन तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और वह तांत्रिक बाबा फिर से रागिनी के ऊपर तंत्र मंत्र की विद्या पढ़ना शुरू करते हैं और इससे रागिनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। रागिनी के पेरेंट्स रागिनी के कॉलेज में जाते हैं राहुल का पता लगाने और वो सीधा प्रिंसिपल रूम में पहुंच जाते हैं और वो पूछते हैं कि बीए सेकेंड ईयर में इस सेक्शन के अंदर राहुल नाम का लड़का है क्या। जब प्रिंसिपल उस क्लास का रजिस्टर चेक करता है तो दरअसल उस पूरी क्लास के अंदर कोई राहुल नाम का लड़का था ही नहीं। और इतना ही नहीं, जब रागिनी के पेरेंट्स क्लास में जाकर देखते हैं तो क्लास में भी किसी बच्चे ने कभी भी कोई राहुल नाम के लड़के को नहीं देखा था। और उन्होंने जिससे पूछा था कि हमारी बेटी एक लड़के के साथ घूमती थी, तो सभी लोगों का ये मानना था कि रागिनी कभी किसी के साथ नहीं घूमती थी। रागिनी अकेले में बैठकर बातें करती थी और रागिनी काफ़ी मायूस रहती थी। वो किसी से बोलती चालती नहीं थी। हम में से किसी से भी रागिनी की दोस्ती नहीं थी और हमने कई बार रागिनी से दोस्ती करना भी चाहा, लेकिन रागिनी रोकर दूर भाग जाती थी। अभी ये सारी बात रागिनी के पेरेंट्स को अंदर ही अंदर खा रही थी और वो सीधा घर पर आकर रागिनी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो रागिनी बताती है कि पापा मुझे खुद नहीं पता आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, राहुल नाम का कोई तो था। तो दरअसल इस बात का जवाब जो वो तांत्रिक बाबा थे वो रागिनी के पेरेंट्स को देते हैं। वो बोलते हैं कि रागिनी का जब जन्म हुआ था उसके दौरान अमावस्या की रात थी और इसके ऊपर एक विपदा आई थी। उस टाइम पर इसके जन्म की तुमने कथा पूजा नहीं कराई थी और एक यही कारण है कि आज रागिनी की ऐसी हालत है। और फिर से उसी घर में
कथा हवन कराए जाते हैं और तब जाकर रागिनी एकदम से नॉर्मल इंसान की तरह बनती है। अभी रागिनी सभी से अच्छे से हंसती बोलती है, अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है और सभी से मिलती रहती है। तो दोस्तों इतनी सी ही थी आज की ये रागिनी की स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। अब तो आपने पूरी स्टोरी भी सुन ली, कर दो